बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर औरंगज़ेब है, मैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज के प्रोग्राम में हम बात करते हैं ईद उल अज़हा के हवाले से कि दिल के मरीज़ ईद उल अज़हा के मुक़द्दस त्यौहार के मौके पर क्या एहतियाती तदाबीर करके अपनी सेहत का ख़्याल रख सकते हैं। ईद उल अज़हा के मौके पर बहुत सारी पार्टी वगैरह का इनेकाद किया जाता है और क़ुरबानी का गोश्त इन तक़रीबात का अहम जुज़ है। दिल के मरीज़, हाइपरटेंशन के मरीज़ या शुगर के मरीज़ कौन-सी गाइडलाइंस पे अमल कर सकते हैं? कौन-सी बातों का इनको ख़्याल रखना चाहिए कि जिसकी वजह से न सिर्फ़ ये है कि इनकी सेहत कंट्रोल में रहे, बल्कि ये उन त्योहारों से लुत्फ़ भी उठा सके। तो आइए चल के इन फैक्टर्स पे एक-एक करके बात करते हैं। बुनियादी तौर पर वो मरीज़ जो दायमी बीमारियों का शिकार है, मसलन जिनको गुर्दों की तकलीफ़ है या जो ब्लड प्रेशर, शुगर या दिल की बीमारियों का शिकार है, उनको ईद उल अज़हा के मौके पर इंतहाई एहतियात की ज़रूरत होती है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो रेड मीट होता है, बड़ा गोश्त होता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल की मिक़दार ज़्यादा होती है और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल खून में चर्बी की मिक़दार या कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का सबब बन सकता है। रेड मीट जो होता है ये डाइजेशन में या इसको हज़म होने में टाइम ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से मैदे की तकलीफ़ हो सकती है और इसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो सकता है। लिहाज़ा मुहतात रहें और जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है या मैदे के जो माहिरीन है, उनके मुताबिक दिन में 70 ग्राम से ज़्यादा गोश्त नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आप तली हुई या फ्राइड मीट आइटम से अपने आप को बचाएँ। जैसे हमने कहा कि चूँकि इस मुक़द्दस त्यौहार पे आप अपने आप को गोश्त से तो नहीं बचा सकते, लेकिन आप यकीनन फ्राइड जो आइटम्स हैं उनसे अपने आप को बचा सकते हैं। वो कैसे? ऐसा कर सकते हैं कि आप ग्रिल्ड आइटम्स ले सकते हैं, आप बॉइल्ड आइटम्स ले सकते हैं, उबली हुई या जो अंगारों पे आप इसको ग्रिल करते हैं, वो आप ले सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि इनमें जो फैट्स हैं वो डिज़ॉल्व हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं और साथ में ये है कि इसमें एडिशनल जो आप फ्राइड ऑयल या घी वग़ैरह इसमें इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसकी भी बचत हो जाती है। आप मज़ीद एडेड ऑयल्स या जो फैट्स हैं, वो उससे भी आप बच जाते हैं और इनमें कैलोरीज़ की जो मिक़दार होती है, वो भी कम होती है। तो बजाय फ्राइड आइटम्स के आप ग्रिल्ड और बॉइल्ड आइटम्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप सरका वग़ैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वज़ह से गोश्त नरम हो जाता है और उसको फ्राई या उसको पकाने के लिए फिर तेल या जो ऑयल्स है, उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। चिकनाई के अलावा बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड ना करें, बहुत ज़्यादा मसाला जात, नमक वग़ैरह का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर में इज़ाफ़े का सबब बन सकती है। तीसरी बात, जहाँ तक हो सके अपने आप को कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स से बचाएँ। हमारे यहाँ एक रिवायत जन्म ले चुकी है कि जो भी हम जिस तरह भी कोई हैवी मील लें, गोश्त वग़ैरह इस्तेमाल करते हैं, कढ़ाई वग़ैरह इस तरह कोई बिरयानी टाइप की कोई भी फ्राइड चीज़ या जो बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की हो, तो उसके साथ फिर हम कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं और इसके बिहाइंड रीज़न हम ये ज़हन में रखते हैं कि ये डाइजेशन में या हाज़मे में मदद देती है। लेकिन इसके साथ-साथ चूँकि इसमें चीनी की बहुत ज़्यादा मिक़दार होती है, तो उसके अपने नुकसानात फिर सामने आ सकते हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ना सिर्फ़ ये कि आपके दाँतों के मसाइल का सबब बन सकती है, आपका ब्लड शुगर लेवल इसकी वजह से मुतासिर हो सकता है, जबकि इसमें मौजूद कैफ़ीन की जो मिक़दार होती है या मुख्तलिफ़ किस्म के जो एसिड्स होते हैं मुख्तलिफ़ कॉम्बिनेशंस में, वो मैदे की मज़ीद तकलीफ़ का बाइस बन सकती है। ख़ासकर वो मरीज़ जो हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ का शिकार है। तो कोल्ड ड्रिंक्स की जगह आप ग्रीन टी या नींबू पानी वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो हाज़मे में मदद देती है। चौथी बात ये है कि आप अपनी खुराक में फ्रूट्स एंड सैलड्स को लाज़मी शामिल करें। ईद के मौके पर चूँकि गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, इसलिए हम सब्ज़ियों और फलों का इस्तेमाल तकरीबन छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। गोश्त के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से हमारा मेटाबॉलिज़्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मौजूद मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स और विटामिन्स जो होते हैं, वो हमारे मेटाबॉलिज़्म को दोबारा रीएक्टिवेट करने में मदद देती है। इसके अलावा इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं,
خاص کر فروٹس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ دل کی بیماریوں سے بچاؤ کا سبب بنتی ہے۔ فروٹس اور ویجیٹیبلز کے استعمال کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر کھانے کے ساتھ سیلڈز وغیرہ کا استعمال لازمی کریں، اور ایک پورشن فروٹس کا آپ لازمی کھانے کے بعد لیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ عید اور اس طرح کے دوسرے تہواروں پر ہمارا جو ایکسرسائز کا روٹین ہوتا ہے، چلنے پھرنے کا جو روٹین ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے پارٹیوں میں، اور اس طرح بہت زیادہ ٹائم جو ہے ہمارا بیٹھنے وغیرہ میں گزر جاتا ہے۔ اس کو کیسے کم کر سکتے ہیں؟ اپنی روٹین کو ایٹ لیسٹ کسی نہ کسی لیول تک آپ مینٹین رکھیں۔ ہر کھانے کے بعد آپ 15 سے 20 منٹ واک کریں، واک نہیں کر سکتے تو آپ سائیکل وغیرہ چلا سکتے ہیں۔ آپ جم وغیرہ اگر نہیں ہے تو آپ انڈور ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ اپنی جو سیڈنٹری ایکٹیویٹیز ہے، بالکل بیٹھنا اور لیٹنا، اس کو کم کریں۔ آپ کوئی بھی جو ایکٹیویٹی ہے اس کو کھڑے ہو کے پرفارم کریں۔ کھانوں میں بہت زیادہ احتیاط آپ نے کرنی ہے، اوور ایٹنگ سے پرہیز کریں، اور کھانوں کے بیچ کم از کم 6 گھنٹے کا وقفہ آپ رکھ لیں۔ آپ اسمال پورشنز میں بھی لے سکتے ہیں فریکوینٹلی، لیکن ایک ہی دفعہ میں فل سٹمک پہ کھانا نہ لیں۔ اس کی وجہ سے انجائنا بھی ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے شوگر جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ انسولین اگر آپ لے رہے ہیں تو اس کی مقدار، ڈوز وغیرہ وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ بلڈ پریشر آپ کا اوپر نیچے ہو سکتا ہے، تو مختلف قسم کی کمپلیکیشنز ان کی وجہ سے جنم لے سکتی ہے۔ کچھ ہو نہ ہو، لیکن اگر آپ کو خدا نخواستہ معدے کی تکلیف ہو جائے تو اس کی وجہ سے نہ صرف یہ ہے کہ آپ کو مزید میڈیسنز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، بلکہ آپ کی اپنی جو ریگولر میڈیکیشنز ہے اس کو لینے میں بھی آپ کو مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ امپورٹنٹ ٹپس تھی عید کے حوالے سے۔ جنرلی سب لوگ اس پہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن جو اسپیشلی اور اسپیسیفکلی کرونک کنڈیشنز والے مریض ہیں، ڈائبٹیز والے، ہائپر ٹینشن والے، اور اس طرح جن کو دل کی مختلف عارضے لاحق ہے، تو وہ ان ٹپس پہ عمل کر کے نہ صرف یہ کہ اپنی صحت کو مینٹین رکھ سکتے ہیں، عید سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، بلکہ فیوچر کمپلیکیشن سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔